नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि किसी की भी काम को करने की सबसे बड़ी प्रेरणा क्या होती है। आम जीवन में हम जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जो कैरियर चुनते हैं, उस कैरियर को चुनने के पीछे कौन सी प्रेरणा काम कर रही है। आप क्यों उत्साहित और प्रोत्साहित होते हैं किसी को काम करने के लिए। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल प्रश्न पे नहीं जा रहा हूँ कि जीवन की प्रेरणा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है। अभी इस पे बाद में हम लोग बातचीत बहुत विस्तार से करेंगे। आज हम लोग बातचीत यही करेंगे कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या होती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि व्यक्ति पैसे के लिए सब कुछ काम करता है, जीवन के जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो पैसा होता है या धन कमाना होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस पे विचार जब हम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी काम को करने की तो सबसे बड़ी प्रेरणा आती है, वो आती है नैतिक प्रोत्साहन। आर्थिक प्रोत्साहन, पैसे मिलना, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए सामाजिक प्रोत्साहन, और तीसरा आता है नैतिक प्रोत्साहन, जिस पर अब बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में काम हो रहा है। इस नैतिक प्रोत्साहन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये किताब है फ्रिको इकोनॉमिक्स। उस किताब में एक अमेरिका की केस स्टडी दी है कि कैसे एक केस स्टडी ने लोगों के व्यवहार में परिवर्तन किया। एक डे केयर स्कूल है। उस स्कूल में सुबह 9 बजे बच्चे आते हैं और शाम 4 बजे तक रहते हैं। और ज्यादातर बच्चे स्कूल में ऐसे हैं जिनके माँ बाप काम करते हैं और बच्चों को छोड़ जाते हैं। स्कूल एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था और समस्या लगभग हर स्कूलों में भी आती है। उस प्रॉब्लम ये थी, जब 4 बजे छुट्टी हो जाती थी तो कुछ गार्जियन 5 बजे आते थे, कोई 5:30 बजे आता था। तो जो लेट आने वालों की वजह से क्या होता था, जो स्कूल का स्टाफ था उसको देर तक रुकना पड़ता था, स्कूल में एक 2-3 टीचर्स को रुकना पड़ता था। तो ये एक समस्या उनके सामने आ रही थी। अब इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया। जो बिजनेस एजेंसियां थी जो सलाह देती थी उनसे संपर्क किया, और सबसे बातचीत करने के बाद उन्होंने एक नियम बनाया कि जो लेट आएगा वह विलंब शुल्क या फाइन देगा। अब 4 से अगर 5 बजे तक आ रहे हो तो अब फाइन आप दोगे। अब इससे बात, चलो फाइन लगा दिया गया, और फिर वो धीरे धीरे स्कूल का प्रोसेस आगे बढ़ा। 2-3 महीनों बाद उन्होंने एक नई समस्या उनके सामने आ गई। उन्होंने ये देखा कि जब से फाइन लगाया गया है तब से धीरे धीरे लेट आने वालों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है, कई गुना हो गई है। अब समस्या ये आ गई कि जब उन्हें फाइन लगाया तो लेट आने वालों की संख्या क्यों बढ़ी। तो मैनेजमेंट ने तुरंत विचार किया और उन्होंने कहा, पहला काम तो यही करते हैं कि हम फाइन हटा देते हैं, क्योंकि उस फाइन लगाने की वजह से ही लेट आने वालों की संख्या बढ़ी थी। फाइन हटा दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद देखा गया, 1-2 महीने बाद देखा गया कि लेट आने वालों की संख्या और बढ़ गई। जब फाइन लगाया तो संख्या लेट आने वालों की बढ़ गई, और जब फाइन हटा दिया तो संख्या और बढ़ गई। और यह मुद्दा बहुत चर्चा में भी रहा, और इसी मुद्दे के आधार पर हमारे सामने ये सवाल पैदा होता है कि आखिर बच्चों की संख्या, लेट आने वाले अभिभावकों की संख्या क्यों आगे बढ़ रही थी। इसे समझने के लिए हम जीवन के 3 प्रोत्साहनों की बात करते हैं। जीवन में मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसके पीछे 3 तरह के प्रोत्साहन काम करते हैं। पहला प्रोत्साहन होता है आर्थिक प्रोत्साहन, जिसका अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति इसलिए कोई काम करने के लिए प्रेरित होता है कि बदले में उस काम की वजह से उसको कुछ धन मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, इसलिए प्रोत्साहित रहता है। और आपने देखा होगा कि विभिन्न सैलरी का जो पैकेज होता है, किसी व्यवसाय का जो आने वाला धन होता है, वो व्यक्ति को काफी प्रेरित किए रहता है। दूसरी प्रेरणा आती है सामाजिक प्रोत्साहन की। बहुत सारे लोग इसलिए काम करते हैं कि भले उसमें धन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि हो रही है, समाज में लोग जान रहे हैं, और ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा भी होती है। इसलिए हम लोग ने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे लोग लंगर चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। उसके पीछे मूल कारण ये रहता है कि सामाजिक रूप से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही हो। अक्सर आपने देखा धार्मिक स्थल पर एक छोटा सा पंखा लगाया जाता है और बड़े से लिखा रहता है कि बुद्धूलाल के सौजन्य से ये पंखा दिया गया है। उसके पीछे मूल कारण यही रहता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा का। इन 2 के अलावा तीसरी जो प्रोत्साहन होता है वो आता है नैतिक प्रोत्साहन। किसी भी काम करने के लिए यदि आप नैतिक रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं, या कोई काम इसलिए आप कर रहे हैं कि समाज में
नैतिकता बढ़े, समाज पहले से बेहतर हो जाए, भले आपको कोई जाने ना जाने, लेकिन अगर आप नैतिक रूप से प्रेरित हैं तो वह आप काम को और बेहतर ढंग से करने की स्थिति में आ जाएंगे। तीनों प्रोत्साहन अपने अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह माना गया कि मानव के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन कहीं होता है तो वो नैतिक प्रोत्साहन होता है। लोग, माँ बाप बच्चों की देखभाल करते हैं और देखभाल के पीछे चाहे हम जितने उसमें धन को ला दें कि माँ बाप बच्चों को इसलिए पालन करते हैं कि भविष्य में बच्चे उसकी मदद करेंगे, चाहे ये कारण सही कारण नहीं है। सही कारण ये है कि नैतिकता, एक जीवन को बनाना, उस जीवन को बेहतर करने का जो काम है वो मनुष्य करता है, उसके पीछे वो नैतिकता काम करती है। आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे आप किसी को आर्थिक रूप से पैसे देकर इसलिए आप उसकी जान देने के लिए तैयार नहीं कर सकते। जैसे आप किसी से ये कहो कि हम इसे पैसा दे देंगे, तुम जान देने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ आपराधिक मामले हो या तो इस जान देने से तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी, लेकिन अगर आप उसमें सामाजिक मूल्य पैदा कर दो, यदि आप कोई देशभक्ति आपने पैदा कर दी, तो वह मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। कभी कभी से लगता है कि मेरे बलिदान देने से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, तो भी वो बलिदान देने को तैयार हो जाता है। इसलिए जीवन के एक बड़े प्रोत्साहन के तौर पर नैतिक मूल्यों को माना गया है। और ये सामान्य धारणा है। आगे हम लोग लेक्चर्स में जब नैतिकता को और समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो योजना बनाकर अनैतिक काम करे। किसी काम को करने से पहले वो तो अपने को कन्विंस कर लेता है कि यह मेरे लिए नैतिक कार्य है और मैं जो काम करने जा रहा हूं यह काम लोगों का भला करेगा, तभी वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। इस तरह नैतिक प्रोत्साहन मानव सभ्यता की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। जैसे अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए अगर आप आईएएस बनना चाह रहे हो, आप सेना में जाना चाह रहे हो, तो अगर आप में यह भाव आ जाए कि मैं आईएएस बनूंगा तो मुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, प्रोत्साहन तो है, लेकिन वह बहुत बड़ा प्रोत्साहन नहीं होता। कभी कभी आप इस पद पे पहुंचने के बाद आपको यह लगता है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, तो यह भी प्रोत्साहन होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रोत्साहन तब आएगा जब आप ये कहोगे, आप ये सोचोगे, महसूस करते हो, जब मैं इस पद पे पहुंच जाऊंगा तो मैं लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकूंगा, मेरे पास ऐसी क्षमता आ जाएगी कि मैं लाखों लोगों का भला कर सकूंगा, मैं जहां पैदा हुआ हूं उन लोगों का भला कर सकूंगा, जिस गांव या जिस जिले का हूं उनको भला कर सकूंगा, तो आपकी ये प्रेरणा ज्यादा कारगर आती है। अगर आप सेना में इसलिए जाना चाह रहे हो कि मुझे बहुत अच्छा वहां से पैकेज मिलेगा या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो शायद आपका प्रोत्साहन कम हो। मैंने बहुत सारे मेरे विद्यार्थी ऐसे हैं या मैं जिन लोगों से मिला जो सेना के उच्च पदों तक पहुंचे, तो उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा यह थी कि जुनून था कि मुझे देश सेवा करनी है, और उस जुनून ने अन्य लोगों के मुकाबले उनको ज्यादा प्रेरित कर दिया। इसलिए आप किसी भी कैरियर को चुन रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो काम तब ज्यादा प्रेरित आपको करता है, तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसके साथ नैतिकता की बात जुड़ जाती है। आप बहुत सारे महान लोगों को देख सकते हैं, मैं सबका नाम ना भी लूं, लेकिन सब में एक कॉमन बात आपको नजर आएगी कि सब तब महान कहला पाए, तब बड़े काम कर पाए जब उनके सामने कोई नैतिक लक्ष्य आ गया। मान लीजिए हम आज एक उदाहरण ले सकते हैं सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम क्वालिफाई किया, आज के जो आईएएस के जो एग्जाम है उतना महत्वपूर्ण एग्जाम था, उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन वो उनको प्रेरित नहीं कर पाया उतना ज्यादा, क्योंकि उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के पीछे ये रीजन रहा होगा कि ठीक है बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन जिस दिन उन्हें तय किया कि नहीं, मुझको अंग्रेजों को इस देश से भगाना है, मुझे अपने करोड़ों भारतीयों की मदद करनी है, उनको जीवन में परिवर्तन करना है, तब उनमें जो एनर्जी आई, जब उनमें जो ताकत आई, उस ताकत ने उनको नेताजी बना दिया और जीवन बदल दिया। जब उनका हम लोग ये वाक्य आज भी सुनते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहां ये अपनी आजादी की बात नहीं कर रहे थे, वो एक नैतिक मूल्य के साथ जीवन में परिवर्तन की बात कर रहे थे। इसलिए हमें पता हो चाहे ना पता हो, हम तभी बड़े काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जब हमारे में समाज को बेहतर करने के मूल्य हमारे सामने आ जाए, या किसी को मदद करने के मूल्य आ जाते हैं हमारे सामने। अब आते हैं उस केस स्टडी पर, इस बात को समझाने के लिए जहां से शुरू हुआ था। उस स्कूल में समस्या कहां पर आई थी? जब आपने फाइन लगाया, तो फाइन लगाते हुए जो सबसे नेगेटिव काम क्या हुआ कि आपने उस नैतिकता की कीमत तय कर दी। जब कोई गार्जियन लेट आता था, 4 बजे के बजाय 5 बजे आ जाता था, तो उसमें अपराध बोध होता था। अपराध बोध होता, अरे मैं लेट हो गया हूं, मुझको पहुंचना चाहिए,
वो टीचर मेरे बच्चे की देखभाल कर रही होगी। और जब वो स्कूल पहुंचता भी था तो उससे टीचर के प्रति कृतज्ञता भाव होता था, वो एहसानमंद होता था। अपराध बोध आया, मंद रहता था। इसलिए कोई भी गार्जियन योजना बनाकर जानबूझ के लेट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसमें नैतिक मूल्य उसको प्रेरित करते थे कि भाई हमें टाइम से पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने फाइन लगाया, और फाइन लगाने के पीछे कारण क्या था? फाइन आपने इसलिए लगाया ताकि जो है कि वो फाइन देगा तो आर्थिक रूप से अगर उसे हतोत्साहित करेंगे तो टाइम से आएगा। लेकिन आर्थिक रूप से हतोत्साहित होने का नुकसान क्या हुआ कि बहुत सारे लोग होते जो अपने जरूरी काम निपटाते थे और उनको लगता था कि जो टीचर, जो मैडम हैं, वह मैडम कोई बड़ा एहसान नहीं कर रही है। मान लो आपने फाइन लगाया $10 का, तो उसको यही लगा कि चल के $10 दे देंगे, मेरा काम हो जाएगा। उनका काम कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, सिर्फ $10 का काम है। इसलिए ये जो अपराध बोध खत्म हुआ, कृतज्ञता का भाव खत्म हुआ, तो गार्जियन लेट आता था और ना वो सॉरी बोलता था ना कुछ बोलता था, उसने वो पैसे जमा करता था, वो चला जाता था। अभी सवाल ये पैदा हुआ, जब फाइन हटा दिया तो क्या हुआ? तो नुकसान ये हुआ कि आपने उस अपराध बोध, उस कृतज्ञता की कीमत तय कर दी थी। आपने नैतिक मूल्य की कीमत तय कर दी थी। अब गार्जियन के पता चल गया था कि जो मैडम जो 1 घंटा वेट कर रही हैं उसकी कीमत ₹100 है या $10 है। ये कीमत कैसे तय हुई? इसलिए तय हुई क्योंकि आपने $10 उसकी कीमत तय कर दिया था। तो जब आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के नैतिक मूल्य की कीमत लगा देते हो तो वो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है। जैसे कभी कभी आपने घरों में झगड़े देखा होगा, भाइयों के झगड़े देखा होगा। जिस दिन किसी ने ये कह दिया कि मैंने तुम्हें पढ़ाने लिखाने, तुम्हें पालने पे इतने लाख रुपए खर्च किए, इतना पैसा खर्च किया, तो हुआ क्या कि जो नैतिक मूल्य था, जो अमूल्य चीज थी जिसको तौला नहीं जा सकता था, उसमें आपने आर्थिक प्रोत्साहन खुला दिया तो वो अपनी कीमत खो देता है। इसलिए जीवन में बड़े काम करने के लिए आपको नैतिकता का सहारा लेना पड़ता है। अमेरिका में इस प्रयोग के तौर पर सिगरेट की खपत बहुत कम की गई। सिगरेट की खपत कम करने के लिए इन्होंने तीनों प्रोत्साहन का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिगरेट के दाम बढ़ा दिए। दाम अधिक होने से आर्थिक रूप से व्यक्ति हतोत्साहित होगा, उसे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा कम सिगरेट पिएगा। यह भी नियम बना दिया गया, पूरी दुनिया में नियम बन गया है कि सामाजिक रूप से हतोत्साहित करना, सार्वजनिक स्थलों पे सिगरेट पीना मना है। तो अब कोई बहुत ताकतवर, पावरफुल आदमी, बहुत बॉडी बिल्डर आदमी सिगरेट कहीं पी रहा है तो पतला दुबला आदमी पहुंचता है, कहता है भाई साहब सिगरेट मत पीजिए। तो सामने वाला बैकफुट पे क्यों आता है? क्योंकि इससे सामाजिक रूप से हतोत्साहित किया जा रहा है। और तीसरा आता है नैतिक प्रोत्साहन। उसमें यह कहा गया अमेरिका में कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा नशे के धंधे से आतंकवादियों को फायदा होता है। भारत सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भारत में भी लागू होती है। उसमें जब ये कहा जाता है इस योजना को लागू करने से काला धन सामने आएगा, तो व्यक्ति बहुत कष्ट सहकर भी उस योजनाओं को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैं कष्ट सह लूं लेकिन इसमें समाज में बेहतर होता है। जैसे स्वच्छता अभियान भारत में चलाया गया, उसमें कहा गया भाई कि जो अपने यहाँ शौचालय बनाएंगे उनको आर्थिक रूप से मदद की जाएगी, आर्थिक प्रोत्साहन था। दूसरा ये भी कहा गया कि भाई सामाजिक रूप से जो लोग खुले में शौच जा रहे हैं उनके मजाक उड़ाना या उनको गलत बताया तो सामाजिक रूप से अस्वस्थ है उसे। लेकिन सबसे बड़ा प्रोत्साहन कब आया? जब उनको ये बताया गया कि अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता का प्रयोग करेंगे तो आसपास के समाज का भला करेंगे, बीमारियां कम होंगी। इस तरह नैतिक रूप से आपको जिम्मेदार बनाया गया। इस तरह सभी योजनाओं में नैतिक प्रोत्साहन का इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता हो चाहे ना पता हो, हम स्वयं भी अब किसी काम को करने के लिए तभी प्रेरित होते हैं जब उसमें कोई नैतिक मूल्य होता है। तो आगे से जब भी कोई काम करें, कोई भी कैरियर चुने, तो उसमें जरूर देख लें कि आर्थिक रूप से तो प्रोत्साहित हो रहे हैं, समाज प्रतिष्ठा बढ़ रही है, लेकिन क्या वो आपको नैतिक रूप से प्रभावित कर रहा है? क्या आपको नैतिक रूप से उत्साहित कर रहा है? बहुत सारे आसपास जिन कामों को आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हो या जिस कैरियर में आप जिनको सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा देख रहे हो या जो आपको ज्यादा कैरियर आकर्षित करता है, उसके मूल में जो सबसे बड़ा काम ये रहता है कि वह आर्थिक और सामाजिक के साथ साथ वह नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है और नैतिक रूप से आपको प्रोत्साहित किया रहता है। इसलिए नैतिक प्रोत्साहन के साथ हम कोई भी काम करेंगे या किसी से कोई काम करवाएंगे तो हमें उस काम करने की सफलता ज्यादा होगी और हम ज्यादा प्रेरित रहेंगे। धन्यवाद।